अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अब इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कीट्स, जॉन कीट्स के क्वेश्चंस हैं। कीट्स एज अ सेंसुअस पोएट एंड एस्केपिस्ट, नेगेटिव कैपेबिलिटी, और कुछ कोट्स जो हैं अंदर क्वेश्चंस के लिखने के लिए। तो कीट्स एज अ सेंसुअस पोएट है। जॉन कीट्स इज़ एन इंग्लिश रोमांटिक पोएट एंड सेंसुअस लवर ऑफ ब्यूटी. He made an excellent use of all the senses in his poetry. He celebrated nature's beauty through the sensation of touch, taste, vision, hearing, and smell. The reader feels right there with the poet when he is experiencing and sensing the objects. The sensuousness is a striking characteristic of his poem, including his great odes. जो जॉन कीट्स है वो सेंसुअस पोएट इसलिए है क्योंकि उसकी जो पोइट्री है वो हमारी जो रीडर है उसके सारे सेंसेस को प्लीज़ करती है। जैसे सेंस ऑफ साइट हो गया, वो हम देखेंगे इसकी पोएम का रेफरेंस देके उसके अंदर कोट्स लिख लेंगे कुछ, और लिटिल बिट उसकी समरी भी हम लिख सकते हैं एज अ सेंसुअस पोएट में, कि कैसे वो सेंस ऑफ साइट को प्लीज़ करती है। फिर सेंस ऑफ हेयर है, जो वो मेलोडीज़ हैं ग्रेशियन एंड में, जैसे हमने डिस्कस किया था कि हर्ड मेलोडीज़ आर स्वीट बट दोज अनहर्ड आर स्वीटर। तो वो सॉन्ग एक तो खुद क्रिएट करता है और उसको बाद में सुनता भी है, और रीडर जब उसको पढ़ते हैं वो ऐसे मगन हो जाते हैं कि वो उन्हें भी मतलब वो भी सुन सकते हैं। तो वो हर इसलिए वो उसे सेंसुअस पोएट कहते हैं। जैसे टेस्ट है, टेस्टिंग ऑफ फ्लोरा आ जाएगा इसमें, और फिर विजन है, हेयरिंग, स्मेल, ये सारा हम आगे देखते हैं। इसमें नीचे जो है आप लिख सकते हैं, वेयर एज वर्ड्सवर्थ स्पिरिचुअलाइज एंड शैले इंटेलेक्चुअलाइज नेचर, कीट्स इज़ कंटेंट टू एक्सप्रेस हर थ्रू द सेंस। हर यहाँ पे यूज़ हुआ है नेचर के लिए। तो फिर एक और है कि ओ फॉर अ लाइफ ऑफ सेंसेशंस रादर देन ऑफ थॉट्स, ये आप क्वेश्चंस में लिख लीजिएगा। आगे, सेंसुअस पोइट्री इज़ अ काइंड ऑफ पोइट्री which does not instruct or present any philosophical thought or idea, but its task is to give delight to five senses. Keats wants to find the ultimate truth of universe through senses. Keats is the worshipper of beauty. His senses reveals to him the beauty of things, the beauty of universe, from the stars in the sky to the flowers of the wood. आगे सेंसुअस पोइट में ही आ जाएगा कि सेंस ऑफ साइट, इसकी हम आगे देंगे कि ही इज़ अ पेंटर ऑफ वर्ड्स. ही प्रेजेंट्स सॉलिड पिक्चर ऑफ सेंसुअस ब्यूटी. इन ओड ऑन अ ग्रेशियन सेंस ऑफ साइट इज़ एक्टिव. आगे ये कोट है कि ओ एटिक शेप फेयर एटीट्यूड विद ब्रीड ऑफ मार्बल मैन एंड मेडन्स ओवर राउट विद फॉरेस्ट ब्रांचेज एंड ट्रोडन वीड्स. यहाँ पे मैंने जो कोट्स लिखी हुई हैं वो आप इजीली याद कर सकते हैं, वो इजी हैं. तो आगे हम एक और, यहाँ पे तो आप सारी समरी को मतलब इस सेंस से लिख सकते हैं कि वो साइट के बारे में सारा डिस्कस कर दे. आगे ओ टू नाइटिंगेल का हम बता देंगे कि वो सेंस ऑफ साइट कैसे है, कि ही पेंट्स द पिक्चर ऑफ ड्रंकन हुज माउथ इज़ पर्पल स्टेन्ड बिकॉज ऑफ रेड वाइन ही हैज़ ड्रंक. आगे कोट है कि विद बीडेड बबल्स विंकिंग एट द ब्रिम एंड पर्पल स्टेन्ड माउथ. ये होगी सेंस ऑफ साइट. आगे सेंस ऑफ हेयरिंग आ जाएगा कि सेंस ऑफ हेयरिंग कैन बी फाउंड इन हिज पोइट्री. आगे रेफरेंस दे दिया नाइटिंगेल का, ग्रेशियन का. नाइटिंगेल का है, द वॉइस आई हेयर दिस पासिंग नाइट वॉज हर्ड इन एंशियंट डेज बाय एम्परर एंड क्लाउन्स. ये हमने डिस्कस किया था इसकी समरी में, और यही वो कोट लिख देंगे अंदर. आगे ग्रेशियन है, हर्ड मेलोडीज आर स्वीट बट दोज अनहर्ड आर स्वीटर. आगे जो सेंस ऑफ स्मेल, टेस्ट, टच है, वो जो मैं कोट्स बताऊंगी ना, तो वो आप लिख लीजिएगा अंदर कोट्स, और उनको आगे फिर डिटेल में बता देना. वो आगे मैं बताऊंगी आपको. आगे कीट्स एज एन एस्केपिस्ट में थोड़ा बहुत मैं बताती हूँ कि यस, अगर आया कि वाज कीट्स एज एन एस्केपिस्ट, और क्वेश्चन आ सकता है कीट्स एज एस्केपिस्ट पोएट और नॉट, तो आपने कहना है कि येस ही वाज एन एस्केपिस्ट बट एट द एंड ही केम बैक. वी कैन नॉट लिव इन इमेजिनेटिव वर्ल्ड. पोइट्री इज अ सॉर्ट ऑफ स्पेल. पोइट्स ट्रांसपोर्ट टू अनदर वर्ल्ड, बट दैट स्पेल ब्रेक्स, then they come back to real world from utopian world. Utopian world is an imaginative world. They escape from harsh realities of the world. escapist वो इस लिहाज से है कि वो जो रियल वर्ल्ड है उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं
जैसे वो उसको बीमारी भी थी, और जो भी उसकी मुश्किलात थी, वो उन सब से दूर भागने के लिए उसने एक इमेजिनेटिव वर्ल्ड क्रिएट किया था, जहाँ पे वो खुश रहता था, और मतलब वो वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो वो इस वर्ल्ड से दूसरे वर्ल्ड में स्केप कर जाता था, ठीक है, अपनी पोइट्री में। तो इस तरह वो कीट्स एज एन एस्केपिस्ट है, ऐसे आप डिटेल में लिख सकते हैं। कीट्स जो नेगेटिव कैपेबिलिटी है, इसमें आ जाएगा कि ही निगेट्स ओन सेंस, अपना वो बंदा भूल जाता है, ठीक है। इन केस ऑफ नाइटिंगेल, ही बिकम नाइटिंगेल, ही रिजॉल्व हिज ओन आइडेंटिटी। वो क्या है, वो हर चीज़ ख़त्म कर देता है, और वो इस तरह नाइटिंगेल का सॉन्ग को इंजॉय करता है, और वो ऐसे आप नाइटिंगेल का भी रेफरेंस दे सकते हैं। तो इसमें एक और कोट है कि आई फील मोर एंड मोर एवरी डे दैट आई डोंट लिव इन दिस वर्ल्ड बट थाउजेंड ऑफ वर्ल्ड्स। अब मैं जो आप इजीली जिनको याद कर सकें कोट्स को, वो मैंने लिख ली हैं, तो वो हम डिस्कस करते हैं। कि ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न में आप लिखें, हर्ड मेलोडीज़ आर स्वीट बट दोज अनहर्ड आर स्वीटर। फिर एक और है, फॉर एवर पाइपिंग सॉन्ग्स फॉर एवर न्यू, मोर हैप्पी लव, मोर हैप्पी 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 लव, फॉर एवर वार्म एंड स्टिल टू बी इंजॉयड, फॉर एवर पेंटिंग एंड फॉर एवर यंग, all breathing human passion far above. Next quote is, beauty is truth, truth beauty, that is all you know on earth and all you need to know. ये लिखें। उसके बाद आ जाएगा ओ टू नाइटिंगेल, ओ फॉर अ ड्रॉट ऑफ विंटेज दैट हैड बीन कूल्ड अ लॉन्ग एज इन द डीप डेल्ट अर्थ, tasting of flora and country green and purpose stained mouth that I might drink and leave the world unseen. इसमें जो ऊपर मैंने बताई है ओडन अग्रेशियन अर्न में, वो आ जाएगा। हेयरिंग सेंस भी है, मैंने साथ ये लिखा हुआ है कि जो कीट्स एज अ सेंसुस पोइट है ना, उसमें आप ये लिख सकते हैं, ये हेयरिंग में आ जाएगा। ओ टू नाइटिंगेल में टेस्ट टच में ये वाली कोट आ जाएगी, और इसको आप डिटेल में डिस्कस कर देना, सेंस ऑफ टेस्ट और टच में। उसके बाद सेंस ऑफ स्मेल ये भी आ जाएगा कि आई कैन नॉट सी वट फ्लावर्स आर एट माई फीट, नर वट सॉफ्ट इंसेंस हैंग्स अपॉन द बोस, बट इन इम्बाम डार्कनेस गेस ईच स्वीट। जैसे वो जो फ्लावर्स हैं, मैंने समरी में बताया आपको कि फ्लावर्स को देख नहीं सकता, लेकिन उसकी स्मेल की वजह से उसे पता चल रहा है कि वो, जैसे वो कह रहा है कि आई कैन नॉट सी वट फ्लावर्स आर एट माई फीट। तो सेंस ऑफ स्मेल में आप ये लिखें। उसके बाद ये कुछ कोट्स हैं, आप लॉन्ग क्वेश्चन में लिख लीजिएगा। ये पोएम में नहीं है, लेकिन ये लिख सकते हैं इसमें, कि जैसे लाइफ इज़ टेम्पररी, आर्ट इज़ परमानेंट। फिर सक्सेस इज़ काउंटेड स्वीटेस्ट फॉर दोज हु नेवर सक्सीड, व्हेन अचीव समथिंग इट विल बैनिश। इन रियल वर्ल्ड में ये होता है, ठीक है। आगे, इमेजिनेशन इज़ मोर इन्जॉयबल एज़ कम्पेयर टू लाइफ, सम पोइट्स escape फ्रॉम हार्श रियलिटीज़ ऑफ वर्ल्ड, जैसे जॉन कीट्स का ही है रेफरेंस। फिर इन केस ऑफ एक्सट्रीम हैप्पीनेस एंड पेन यू बिकम सेंसलेस। तो ये था सारा हमारे वीडियो में। पिछली वीडियो में आपको मैंने डिस्कस की समरीज इसकी, और अब कोट्स। उम्मीद है आप सबको ये समझ आ गई होगी, और आपके लॉन्ग क्वेश्चन ऐसे कवर हो जाएंगे इजीली अगर आप इनको ऐड कर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।